एक ऐसा मंदिर जहां रामायण, महाभारत और भगवत पुराण की कहानियां किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों पर लिखी हुई मिलती है। ये है कर्नाटका के सोमनाथापुर में स्थित चिन्नकेशवा टेम्पल। होयसाला आर्किटेक्चर का एक ऐसा मास्टरपीस जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि इसे लगभग 800 साल पहले बनाया गया था। चिन्नकेशवा का अर्थ होता है भगवान केशव का सुंदर एवं दिव्य रूप। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इसके सबसे खास बात यह है कि यहाँ विष्णु जी के एक नहीं बल्कि 3 रूपों के लिए अलग अलग गर्भगृह बनाए गए थे। इसी वजह से इसे त्रिकुटा टेम्पल कहा जाता है। केशवा विष्णु के दिव्य और ग्रेसफुल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। जनार्दना जीवों की रक्षा करने वाले रूप को कहा जाता है और वेणुगोपाला भगवान कृष्ण के प्रेम, माधुर्य और आनंद का प्रतीक है। यानी एक ही मंदिर में भगवान विष्णु के प्रोटेक्शन, डिविनिटी और डिवाइन लव तीनों एस्पेक्ट्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। लेकिन इस टेम्पल का असली वंडर तब समझ आता है जब आप इसकी आउटर वॉल्स को थोड़ा क्लोजली देखते हैं। सबसे नीचे हाथियों की एक लंबी रो बनी हुई है। हाथी जो कि स्ट्रेंथ और एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पूरा मंदिर उनकी मजबूती पर टिका हो। उसके ऊपर घोड़े और सैनिक बने हुए हैं जो स्पीड, करेज और रॉयल पावर को दर्शाते हैं। फिर फ्लावर्स, बर्ड्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस और अलग अलग डेइटीज की स्कल्पचर्स नजर आती हैं। और इन्हीं वॉल्स पर रामायण, महाभारत और भगवत पुराण के कई सीन्स भी कार्व किए गए हैं। लोग यहाँ सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं आते थे, वो इन स्कल्पचर्स के थ्रू धर्म, माइथोलॉजी, म्यूजिक, डांस और जीवन के लेसन्स भी समझते थे। जैसे जैसे दिन में सनलाइट के डायरेक्शंस बदलती हैं, वैसे वैसे कार्विंग्स पर पड़ने वाली लाइट और शैडो भी चेंज होती रहती हैं। इसीलिए यह मंदिर हर एंगल और दिन के हर समय थोड़ा अलग अलग दिखाई देता है। सोमनाथपुरा टेम्पल हमें यह याद दिलाता है कि भक्ति सिर्फ आंखें बंद करके प्रेयर करना नहीं, कभी कभी भगवान को समझने के लिए आंखें खोलकर कला, आर्किटेक्चर और उन कहानियों को भी देखना पड़ता है जो हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं। यहाँ का हर पत्थर किसी शिल्प के पेशेंस, नॉलेज और डिवोशन का रिजल्ट है। उन शिल्पियों ने शायद अपना नाम हिस्ट्री में फेमस करने के लिए काम नहीं किया, उन्होंने अपनी कला को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। और शायद इसी वजह से यह मंदिर आज भी सिर्फ एक हेरिटेज स्ट्रक्चर नहीं लगता। यह पत्थरों में लिखा हुआ एक साइलेंट स्कल्पचर है जो लगभग 800 साल बाद भी अपनी कहानी सुना रहा है। अगर आप कभी सोमनाथपुर आए तो सिर्फ वाइट फोटोग्राफ्स लेकर वापस मत जाइए। किसी एक कार्विंग के सामने कुछ पल रुककर उसे ध्यान से देखिए। हो सकता है पत्थरों में छुपी कोई पुरानी कहानी आज आपसे भी कुछ कहना चाहती हो। नारायण नारायण।